रामबाण सीरीज में आपका स्वागत है। रामबाण सीरीज अगर आपने पूरे मन से ले लिया तो आपके नेक्स्ट आगे आने वाले एग्जाम जैसे कि पेट है, दिल्ली पुलिस है या उत्तर प्रदेश पुलिस है, में आपको भारी सफलता मिलेगी, यह मेरा विश्वास है। और अगर आपने मन से नहीं लिया तो आप बाद में पछताएंगे। आइए देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, पीतल का बर्तन किन अवयवों द्वारा बनता है? मतलब जो पीतल होता है वो किस किस का मिश्रण होता है, पूछ तो यही रहा। तो पीतल में आप एक ट्रिक याद रखिएगा। पीतल में आप याद कर लीजिए पिताजी। पिताजी, अब पिताजी तो याद ही रहते हैं सबको। तो पिताजी में पहला अक्षर पा है, तो पी से पीतल। अब ता से आप क्या कौन सी धातु बना रहे हैं? तो ता से तांबा, ता से तांबा। और जा से जिंक। तो पिताजी, पीतल, तांबा और जिंक, पिताजी, ये हैं पहली वाली धातु। मतलब पीतल, पीतल में किसका हो गया? तांबा और जिंक का हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? तो अधिकार है विधि के प्रश्न पर राष्ट्रपति को लिख लेंगे। राष्ट्रपति को आर्टिकल इनका याद रखिएगा 143, 143, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट की रही बात, तो मैंने सुप्रीम कोर्ट मतलब सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बता दिया कि ये भाग 5 में है और आर्टिकल 124 से 147 तक सुप्रीम कोर्ट के बारे में वर्णित है। और इस समय 50वें नंबर के CJI कौन है? 50वें नंबर के DY चंद्रचूड़, ये 50 नंबर के हैं, याद रखिएगा, बता चुके हैं पहले। आगे देखिए, मुर्गियों की बीमारी क्या कहलाती है? जो मुर्गियों की बीमारी होती है उसको रानी खेत कहते हैं, रानी खेत। अगला क्वेश्चन देखिए, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना लक्ष्य घोषित किया था? पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य, अपना टारगेट किसने घोषित किया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया। कब किया? तो ये आपको याद रखना है, 1929 का जो लाहौर अधिवेशन हुआ, लिखते रहेंगे 1929 का लाहौर अधिवेशन। इसमें कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया था। अगला देखिए, अकबर के नवरत्नों में से अबुल फजल का जन्म कहाँ हुआ था? पहला क्वेश्चन यही है कि अकबर के दरबार में नवरत्न थे। क्वेश्चन पूछ लेता है, अकबर के दरबार में नवरत्न थे। तो जो अबुल फजल थे उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो उनका जन्म राजस्थान, कहाँ हुआ था? राजस्थान। और राजस्थान में कहाँ पे? नागौर में हुआ था, ठीक। आइए आगे देखिए, भारत में सर्वाधिक तिलहन उत्पादक राज्य कौन सा है? तो पहले तिलहन समझ लीजिए, तिलहन क्या होते हैं। तिलहन वाली फसलें कौन सी होती है? जैसे सोयाबीन, ठीक, तिल, सूरजमुखी, लिखते रहेंगे, सूरजमुखी, मूंगफली, ये सब आपकी तिलहन वाली फसलें होती हैं। सरसों, ठीक है। आगे देखिए, तो तिलहन वाली फसलों में उत्पादक राज्य पहले नंबर पे कौन है? सबसे ज़्यादा तिलहन कहाँ उत्पादित होता है? तो ये आपका होता है कहाँ पे? गुजरात में, गुजरात में, ठीक है। गुजरात में सर्वाधिक तिलहन उत्पादन होता है। तिलहन की फसलें कौन कौन सी हैं? सोयाबीन, तिल, सूरजमुखी, सरसों, मूंगफली इत्यादि। नेक्स्ट देखिए, RBI द्वारा IDBI को कब एक अनुसूचित बैंक बना दिया गया? तो IDBI के बारे में पिछली स्लाइडों में, पिछले वीडियोज में हम बता चुके हैं। तो इसमें सीधा सा आंसर क्या है कि कब इसको अनुसूचित बैंक बनाया गया? तो इसका आंसर है 11 अक्टूबर 2004। डेट नहीं याद रहती तो कोई बात नहीं, सन जरूरी है, याद रखिएगा 2004 में। असहयोग आंदोलन के दौरान किस प्रांत के चाय बागानों के मजदूरों ने अपने वेतन की बढ़ोतरी की मांग शुरू की? असहयोग आंदोलन के दौरान। तो असहयोग आंदोलन में कब स्टार्ट की चाय के बागानों के मजदूरों ने वेतन की बढ़ोतरी की मांग? तो पहले तो यही याद रखिए, चाय के बागान कहाँ हैं? तो ये होते हैं असम में, ठीक। असम के मजदूरों ने स्टार्ट किया था वेतन बढ़ाने की मांग।
अगला क्वेश्चन है जैसे सुप्रीम पीपुल्स कोर्ट किस देश का सर्वोच्च न्यायालय है? सुप्रीम पीपुल्स कोर्ट ये है आपका चाइना, चीन का। सूर्य से प्रति सेकंड कितनी जूल ऊर्जा निकलती है? सूर्य से तो पर सेकंड जो ऊर्जा निकलती है तो वो निकलती है 3.86 गुणे 10⁻26 जूल। लिख लेंगे, आलस्य नहीं करेंगे। 3.86 इंटू 10⁻26 जूल सूर्य से पर सेकंड इतनी ऊर्जा निकलती है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, उच्च न्यायालय का मतलब हाई कोर्ट और उच्चतम का मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट। तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है जस्ता धातु का निष्कर्षण मुख्यतया किस अयस्क से किया जाता है? जस्ता, तो जस्ता का जो निष्कर्षण होता है वो जिंक ब्लेंड से होता है, जिंक ब्लेंड। ये सारे क्वेश्चन जब मिलेंगे पेपर में तब आपको एहसास होगा कि क्लास कितनी इम्पोर्टेंट है। तो जस्ता का निष्कर्षण किससे होता है? जिंक ब्लेंड से होता है, जिंक ब्लेंड से होता है। ये क्वेश्चन छोड़िए, कंट्रोवर्शियल है। अगला क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? तो ये है आपकी जूलिया गिलार्ड। ये वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं तो इनको देख लीजिएगा, जूलिया गिलार्ड। और आगे आने वाली वीडियोस में इतना विस्तृत हम पोस्टमार्टम करने वाले हैं प्रश्नों का कि एक प्रश्न में कम से कम 20-20 क्वेश्चन आपको हम बताएंगे। तो दिल थाम कर बैठिए और पढ़ते रहिए। विश्व में मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है? किस देश में होता है? मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन आपका चाइना में है। चाइना विश्व में नंबर 1 पे है और इंडिया अपना किस नंबर पे है? सेकंड नंबर पे इंडिया, फर्स्ट पे चाइना मूंगफली उत्पादन में। और इंडिया और चाइना दोनों मिलाकर पूरे विश्व का लगभग 50% से ज़्यादा उत्पादन करते हैं। 50% प्लस उत्पादन कौन करता है? चाइना और इंडिया मिला करके करते हैं। चावल के लिए कौन सी शैवाल का जैव उर्वरक का प्रयोग लाभकारी होता है? कौन सी शैवाल? तो ये होती नीलहरित शैवाल, नीलहरित शैवाल। शैवाल को एल्गी बोलते हैं, शैवाल, नीलहरित शैवाल। अगला क्वेश्चन देखिए, किस प्रकार के बैंक भारत में कृषि साख के संस्थागत स्रोतों में प्रथम स्थान पे हैं? किस प्रकार के बैंक भारत में कृषि साख के संस्थागत स्रोतों में पहले स्थान पे हैं? तो ये हैं आपके वाणिज्यिक बैंक, वाणिज्यिक बैंक। अगला क्वेश्चन है शुंग वंश के देवभूत की हत्या कर किसने कण्व वंश की स्थापना की? तो सीधा सा क्वेश्चन यही है, कण्व वंश की स्थापना किसने की? तो कण्व वंश की स्थापना की थी वासुदेव ने। वासुदेव ने कण्व वंश की स्थापना की थी 75 ईस्वी पूर्व में, 75 ईस्वी पूर्व, 75 ईस्वी पूर्व में वासुदेव ने स्थापना की। किस वृक्ष से तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है? तो तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है? चीड़। अगला क्वेश्चन है केंद्र और राज्य के बीच धन बंटवारे के संबंध में कौन राय देता है? केंद्र और राज्य के बीच धन बंटवारे के संबंध में कौन राय देता है? ये आपका वित्त मंत्रालय या वित्त आयोग, ठीक है, वित्त आयोग। अब केंद्र और राज्य वाले से एक क्वेश्चन जरूर आता है, तो केंद्र राज्य के बीच संबंध बताने के लिए कौन सा आयोग का गठन हुआ था? केंद्र राज्य के बीच संबंध किसने बताया था? सरकारिया आयोग। नाम याद रखिएगा, सरकारिया आयोग। अब सरकारिया आयोग कब बना था? तो ये 1983 में सरकारिया आयोग बना है। 1983 में डेट याद रखना है तो 9 जून लिख लीजिएगा, 9 जून 1983 सरकारी आयोग का गठन हुआ। और सरकारी आयोग का संबंध किससे है? केंद्र राज्य संबंध से है,
केंद्र राज्य संबंध। तो सरकारी आयोग का गठन तो 1983 में हुआ, तो इसने 1988 तक अपनी जांच पड़ताल की और 1988 में 1600 पन्नों की अपनी रिपोर्ट पेश की थी सरकारी आयोग ने 1988 में। ठीक है। और केंद्र और राज्य के बीच जो शक्तियों का बंटवारा होता है, केंद्र राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा, लिखते रहिएगा, शक्तियों का बंटवारा केंद्र और राज्य के बीच में अनुसूची 7 में वर्णित है। अनुसूची 7 केंद्र राज्य के बीच शक्तियों का डिफरेंशिएशन जो है, बंटवारा जो है, अनुसूची 7 में है। केंद्र राज्य के बीच संबंध किसने बताया? सरकारी आयोग ने बताया है। सरकारी आयोग का संबंध केंद्र राज्य संबंध से है। इसका 1983 में गठन हुआ, 1988 में इसने रिपोर्ट पेश की 1600 पन्नों की। अनुसूची 7 किससे संबंधित है? केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के बंटवारे से संबंधित है। किस सूफी संत को बख्तियार काकी कहा गया? किस सूफी संत को कहा गया? तो यहाँ पे नाम याद रख लीजिएगा, ख्वाजा कुतुबुद्दीन नाम लिखते रहिएगा, ख्वाजा कुतुबुद्दीन। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक चोलों का राजकीय चिन्ह क्या था? तो चोलों का राजकीय चिन्ह क्या था? बाघ। आइए चोलों के बारे में कुछ तथ्य जान लेते हैं। जो चोलों हैं, तो चोलों का संबंध किससे है? संगम वंश से। चोलों का संबंध किससे है? संगम वंश से। और संगम वंश दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया में था। और संगम वंश में 3 प्रकार के साम्राज्य दिखते हैं, चोल, चेर और पांड्य। तो कभी कभी इनकी राजधानियां पूछ लेता है कि चोलों की राजधानी क्या थी, चेरों की राजधानी क्या थी और पांड्यों की राजधानी क्या थी। तो इसको एक बार में खत्म कर दीजिए। देखिए, चोलों की राजधानी थी उरैयूर, ये तमिलनाडु में है, लिख लीजिएगा। जो पांड्यों की राजधानी थी मदुरई, ये पीछे स्लाइड में आपको हम बता चुके हैं, मदुरई। और बच्चे हैं चेर, तो चेर आपके चेरों की वनजी, ये है राजधानी। और चेरों से एक क्वेश्चन और बनता है कि चेरों का महानतम शासक कौन सा हुआ? तो ये आता है मेदिनी राय चेरों का महानतम शासक था। ये सब क्वेश्चन पूछे हुए हैं, हम आपको वही बता रहे हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय या खुला विश्वविद्यालय इग्नू का हेडक्वार्टर कहाँ है, मुख्यालय कहाँ? तो ये आपका नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। इसके बारे में कुछ तथ्य जान लीजिए। इग्नू की स्थापना कब हुई थी? 1985 में हुई थी। इग्नू की स्थापना 1985 में हुई। इग्नू का नाम जानना है तो इंदिरा गांधी, इग्नू का पूरा नाम इंदिरा गांधी, एन से नेशनल, ओ से ओपन, यू से यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, यह है इग्नू का पूरा नाम। ये केंद्र सरकार की प्रोजेक्ट थी, केंद्र सरकार ने स्टार्ट किया था 1985 में। और इसका जो मुख्यालय वो कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। विश्व में, चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व में ज्वार का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है? किस देश में होता है? तो किस देश में ज्वार का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो इसका आंसर देखिए, तो विश्व में ज्वार का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्व पटल पर अगर बात करें तो यूएसए टोटल वर्ल्ड का देखा जाए तो इसका 25% लगभग। सेकंड नंबर पे इंडिया ज्वार उत्पादन में 21.5% लगभग। और थर्ड नंबर पे है चाइना, लगभग 9% के आसपास है। ठीक है, ये हैं, इस प्रकार हैं। फिलहाल आप फर्स्ट याद रखिएगा, यूएसए कितना है? यूएसए आपका 25% की बात है ज्वार उत्पादन में। अगर इंडिया में बात करें ज्वार उत्पादन में, तो इंडिया में ज्वार उत्पादन में महाराष्ट्र नंबर 1 पे है, याद रखिएगा। अगला देखिए, किसने पाटलिपुत्र को पालीब्रोथा कहा?
किसने पाटलिपुत्र को पालिब्रोता कहा? तो ये है मेगास्थनीज। अब रही मेगास्थनीज की बात, तो मेगास्थनीज के बारे में बहुत सारे फैक्ट हम आपको बता चुके हैं। मेगास्थनीज कि मेगास्थनीज कौन था, यूनान का राजदूत था, किसका था, किस राजा का था, सब बता चुके हैं। इसकी बुक कौन सी बताया था? इंडिका। पीछे वीडियोज में बता चुके हैं, एक बार पढ़िए और सारी टेंशन खत्म कीजिए। आशा योजना किससे संबंधित है? तो आशा योजना से दो क्वेश्चन बनते हैं। अगर पीएम आशा योजना बोलेगा, अगर पीएम आशा योजना, पीएम आशा योजना, तो पीएम आशा योजना के बारे में जानिए पहले, फिर आशा के बारे में जानिए। जो अगर पीएम आशा योजना की बात करें तो इसका पूरा नाम है पीएम अन्नदाता, पीएम अन्नदाता, अन्नदाता आय संरक्षण योजना, पीएम अन्नदाता आय संरक्षण योजना ये है। और ये कब स्टार्ट की गई थी? तो पीएम अन्नदाता आय संरक्षण योजना 2018 से स्टार्ट है, ठीक है। लेकिन अगर सिर्फ आशा की बात करें कि आशा योजना किस रिलेटेड है, तो सिर्फ आशा योजना की अगर बात करते हैं तो ये स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से संबंधित है, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से। अब आशा का पूरा नाम क्या होता है, कभी कभार पूछ लेता है। तो आशा का पूरा नाम होता है एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। इसको कहते हैं मान्यता प्राप्त, मान्यता प्राप्त, नाम लिखते रहिएगा, मान्यता प्राप्त सामाजिक, सामाजिक कार्यकर्ता, कार्यकर्ता। आशा का पूरा नाम हिंदी में ये, इंग्लिश में बता चुके हैं, ठीक है। तो इनको लिखकर एक बार याद करिए और सारी टेंशन खत्म कीजिए बार बार। और ये आशा योजना, जो ये आशा योजना है, ये कब से स्टार्ट हुई थी? ये आशा योजना आपकी 2005 से स्टार्ट हुई थी। अकबर जहांगीर को किस नाम से पुकारता था? तो अकबर जहांगीर को शेखो बाबा, शेखो बाबा के नाम से पुकारता था, शेखो बाबा। अगला है 10 नंबर, इग्लू की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? हमने बता दिया है। इग्नू की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? भारत सरकार के द्वारा की गई थी 1985 में। वायुमंडल की ऊपरी भाग में प्रति वर्ग मीटर पर प्रति सेकंड कितनी सौर ऊर्जा आपतित होती है? तो ये होती 1370 जूल। ये सब ऐसे क्वेश्चन है जो आप कभी पढ़ते नहीं है, एक बार ध्यान से इनको पढ़ लीजिए। 1370 जूल। आपको कुछ और फैक्ट हम बता रहे हैं। पृथ्वी पर केवल जो सूर्य की ऊर्जा का, पृथ्वी पर सूर्य की ऊर्जा का केवल 2 अरबवां भाग ही पहुंचता है, 2 अरबवां भाग, 2 अरबवां भाग ही पहुंचता है पृथ्वी पर सूर्य की ऊर्जा का। यह मत सोच लीजिएगा पूरी पूरी ऊर्जा आ जाती है पृथ्वी पे। पूरी अगर ऊर्जा आ जाएगी पृथ्वी पर तो पृथ्वी भस्म हो जाएगी, इतनी गर्मी है। अब सूर्य की चमक कितनी होती है, कैसे होती है? तो सूर्य की चमक होती है 3.8 इंटू 10⁻26, अभी ये आया था पीछे, जूल पर सेकंड, ठीक है। अब एक जूल क्या होता है, ये आइए इनके बारे में कुछ बातें जानिए। तो एक जूल का मान कितना होता है? एक जूल कितने कैलोरी के बराबर होता है? 0.24 कैलोरी। कुछ क्वेश्चन है, मैं एक ही जगह बता रहा हूँ, बार बार नहीं बताएंगे, लिख लीजिए। एक जूल बराबर 0.24 कैलोरी के बराबर होता है, या फिर एक जूल, अगला क्वेश्चन इसी में बनता है, ये सब मिलेंगे आपको आगे एग्जामों में। या फिर एक जूल बराबर कितना होता है? 10⁻7 अर्ग, ये भी होता है, ठीक है। इस प्रकार क्वेश्चन है। और देखिए आगे, एक हार्स पावर का मान कितना होता है? तो एक हार्स पावर का मान होता है 746 वाट के लगभग। एक हार्स पावर 746 वाट, एक जूल 10⁻7 अर्ग, एक जूल 0.24 कैलोरी। और देखिए, एक किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? ये होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर होता है। एक किलोवाट घंटा 1 kWh, 3.6
इंटू 10⁶ जूल, और 1 वाट बराबर क्या होता है? 1 जूल पर सेकेंड। ठीक है, ये सब कुछ क्वेश्चन है, इनको याद रखिए। आगे देखिए, संयुक्त संसदीय समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो संयुक्त संसदीय समिति, इसको कहते हैं जेपीसी। जेपीसी ज्वाइंट, लिखते रहिएगा, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, जेपीसी का पूरा नाम यही है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। हिंदी में है संयुक्त संसदीय समिति। तो संयुक्त संसदीय समिति में आपके टोटल 45 मेंबर होते हैं। कितने? 45 मेंबर होते हैं। 45 में से 30 जो हैं, 30, वो आपके लोकसभा से आते हैं, और 15 कहाँ से आते हैं? राज्यसभा से आते हैं। 30 आपके लोकसभा, जिसको निम्न सदन कहते हैं, और 15 कहाँ से आते हैं? राज्यसभा से आते हैं, जिसको हम लोग जिसको स्थायी या फिर उच्च सदन कहा जाता है। ये तो बात हुई संयुक्त संसदीय समिति की। संयुक्त संसदीय समिति में कितने सदस्य होते हैं? 45 सदस्य होते हैं। 30 आपके लोकसभा से आते हैं, और 15 आपके राज्यसभा से आते हैं। लेकिन अगर प्राक्कलन समिति की बात करें, प्राक्कलन समिति, तो प्राक्कलन समिति में आपके 30 ही मेंबर होते हैं। टोटल कितने? 30 मेंबर होते हैं। आगे देखिए, निर्जल कॉपर का प्रयोग किसके परीक्षण में किया जाता है? तो निर्जल कॉपर का प्रयोग किसके परीक्षण में किया जाता है? तो H2O अर्थात जल के परीक्षण में किया जाता है। जहांगीर के बचपन का क्या नाम था? तो जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। सलीम जहांगीर के बचपन का नाम था। प्रथम प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो जो प्रथम हुआ था वो 2003 में हुआ था। 2003 में कहाँ पे हुआ था? न्यू दिल्ली में हुआ था। तो आइए जान लेते हैं प्रवासी भारतीय दिवस के बारे में। तो पहला तो 2003 में हुआ, लेकिन जो 2023 में हुआ है उसके बारे में जान लीजिए। तो 2023 में किस नंबर का हुआ था? 2023 में 17वें नंबर का हुआ था, 17th नंबर का। ये कब हुआ? 8 से 10 जनवरी 2023 को हुआ। कहाँ हुआ? इंदौर में हुआ। इंदौर, ठीक, MP में हुआ, मध्य प्रदेश में। अब इसके मुख्य अतिथि कौन थे? तो इसके मुख्य अतिथि जो थे, मुख्य अतिथि, नाम याद रखिएगा, मुख्य अतिथि गुयाना के राष्ट्रपति थे। गुयाना के राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली। इरफान अली, नाम याद रखिएगा, डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली। ठीक है, ये गुयाना के राष्ट्रपति हैं, ये मुख्य अतिथि थे। अब विशिष्ट अतिथि की बात करें, ये तो मुख्य थे ऊपर वाले गुयाना के। अगर विशिष्ट अतिथि की बात करें, तो विशिष्ट अतिथि कौन थे? ये थे सूरीनाम के राष्ट्रपति। सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी। चंद्रिका प्रसाद संतोखी, नाम लिख लीजिएगा। विशिष्ट अतिथि कौन थे? चंद्रिका प्रसाद संतोखी विशिष्ट अतिथि थे। अब थीम देख लीजिए, 2023 की थीम क्या थी? तो 2023 की जो थीम थी प्रवासी इस सम्मेलन की, तो इसकी थीम थी प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए। लिखते रहिएगा, अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार। अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार, ये 2023 में थीम थी प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन की, जो कि कहाँ हुआ? इंदौर, मध्य प्रदेश में हुआ, 8 से 10 जनवरी 2023 को। ठीक, बता चुके हैं इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली, और विशिष्ट अतिथि कौन थे? चंद्रिका प्रसाद संतोखी, सूरीनाम के राष्ट्रपति।
और इस बार जो 2023 का था 17वें नंबर का था। आगे देखिए, पर्वत निर्माण संबंधी महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था अल्फ्रेड वेगनर, अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था। अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया था, अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में दिया था। 1912 में जर्मनी के वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया। और अगर सिर्फ विस्थापन सिद्धांत की बात करें, ये तो हम आपको बता रहे हैं महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत वेगनर, और सिर्फ अगर विस्थापन सिद्धांत की बात करें तो आर्किमिडीज, आर्किमिडीज ने विस्थापन सिद्धांत दिया। और महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत अल्फ्रेड वेगनर 1912 में। अगला क्वेश्चन देखिए, अर्जुन वृक्ष की छाल किस रोग के उपचार के लिए प्रयुक्त होती है? अर्जुन वृक्ष की छाल, तो अर्जुन जो वृक्ष की छाल है तो बेसिकली वो तो हृदय संबंधी रोगों के लिए ज़्यादा फायदेमंद होती है। और बाकी जुखाम है, इन्फेक्शन है, जुखाम इन्फेक्शन लिखते रहेंगे, इनमें भी इसका यूज होता है। शुगर लेवल अगर कंट्रोल नहीं हो रहा बॉडी में, शुगर लेवल, तो शुगर लेवल कंट्रोल करने के लिए भी अर्जुन की छाल का प्रयोग होता है। ब्लीडिंग अगर बॉडी में ज़्यादा हो रही है, ब्लीडिंग, तो ब्लीडिंग रोकने के लिए अर्जुन की छाल का प्रयोग होता है। गले की खराश कम करने के लिए भी अर्जुन की छाल का प्रयोग होता है। जितना बता दिए उतना लिख लीजिएगा, फायदे में रहेंगे आप। मनसबदारी व्यवस्था में दुअस्पा एवं सिंगस्पा की प्रथा किसने शुरू की? मनसबदारी में सिंगस्पा एवं दुअस्पा की प्रथा किसने चालू की? ये आपके हैं जहांगीर, जहांगीर। अब जहांगीर के बारे में बार बार प्रश्न आ रहा है, तो आइए जहांगीर का पूरा ऑपरेशन करते हैं, और ऐसा ऑपरेशन करते हैं कि आप भी परेशान हो जाएंगे देखकर। अब जहांगीर से बनने वाला पहला प्रश्न यही होता है कि जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? तो आप लिखते रहिएगा, मेरे लिखने का इंतजार मत करिएगा। तो जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? पहला अंग्रेज जो आया था, सर टॉमस रो भी कभी कभी कहते हैं और कभी कभी थॉमस रो भी कहते हैं, टॉमस या थॉमस रो। ये कब आया था? ये आपका आया था 1615 में। जहांगीर के दरबार में पहली बार अंग्रेज आया था 1615 में। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, आगे देखिए। अब ये टॉमस रो था कौन? तो टॉमस रो था जेम्स प्रथम जो थे, जेम्स प्रथम लिखते रहेंगे, जेम्स प्रथम, इनका राजदूत था टॉमस रो। ठीक है, और किसके दरबार में आया था? जहांगीर के दरबार में आया था। तो जहांगीर का जो शासन काल था वो 1605 से 1627 तक था, 1605 से 1627 तक था। आगे क्वेश्चन देखिए जहांगीर संबंधी। अगला क्वेश्चन बनता है जहांगीर से कि जहांगीर ने अपनी आत्मकथा लिखी तो उसका नाम क्या है? तो इसका नाम है तुजुक ए जहांगीरी, लिखते रहेंगे, तुजुक ए जहांगीरी। ये आत्मकथा है जहांगीर की। अगला क्वेश्चन जहांगीर से ही रिलेटेड है कि गुलाब से इत्र, गुलाब से इत्र, गुलाब से इत्र बनाने की शुरुआत किसने की थी? तो गुलाब से इत्र बनाने की शुरुआत नूरजहां जो थी, नूरजहां, नूरजहां की जो माँ थी, नूरजहां बेगम की माँ, उनका नाम था अस्मत बेगम, अस्मत बेगम। तो अस्मत बेगम जो कि इनके रिश्ते में कौन लगेगी? सास लगेगी जहांगीर की। नूरजहां की माँ अस्मत बेगम ने गुलाब से इत्र बनाने की शुरुआत की थी, गुलाब से इत्र बनाने की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन जहांगीर के बारे में क्वेश्चन आता है कि जहांगीर को किस किस चीज़ का शौक था? तो जहांगीर चित्रकारी और कला का शौकीन था, चित्रकारी और कला का शौक था। ठीक है, लिखते रहेंगे, अभी बहुत क्वेश्चन है जहांगीर के।
अगला है जहांगीर फेमस किस लिए था, तो न्याय की जंजीर, न्याय की जंजीर के लिए फेमस था। इसने एक न्याय की जंजीर बनवा रखी थी, ये न्यायप्रिय शासक था, इसको न्याय बहुत पसंद था। ये लोगों में, मान के चलिए कि ये लोगों में उनके मतलब प्रॉब्लम्स को लेके पर्सनली अटैच रहता था, तो न्यायप्रिय तो था ये। इसीलिए इसने आगरा के किले के शाह बुर्ज में, आगरा के किले के शाह बुर्ज और यमुना नदी के तट में खड़े एक पत्थर के खंभे में, ठीक है, यमुना नदी के किनारे खड़े एक पत्थर के खंभे के बीच में 60 घंटियों वाली 60 घंटियों वाली और कई मन वजनी, जो बहुत भारी थी, एक जंजीर बंधवाई थी। ठीक है, तो न्याय की जंजीर का संबंध किससे है, जहांगीर से है। अगला क्वेश्चन जहांगीर का, जहांगीरनामा। अगला क्वेश्चन बनता है जहांगीरनामा। ऊपर तो तुझू के जहांगीरी में बता चुके हैं, अगला है जहांगीरनामा। तो जहांगीरनामा ये बुक है, इसके रचयिता, इसके लेखक कौन है, मुंशी देवी प्रसाद, मुंशी देवी प्रसाद लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन जहांगीर के बारे में, अगला क्वेश्चन है जहांगीर का कि अकबर का जो मकबरा था, जो आगरा के सिकंदरा के नज़दीक है, कहाँ पे, सिकंदरा, आगरा में कहाँ पे है, सिकंदरा के नज़दीक है अकबर का मकबरा। तो अकबर के मकबरे का निर्माण कार्य पूरा कराया था, लिखते रहेंगे आप लोग, मेरे लिखने का इंतजार मत करिए। तो अकबर के मकबरे का निर्माण कार्य पूरा कराने वाला शख्स कौन था, जहांगीर। तो जहांगीर ने इस निर्माण कार्य को पूरा कराया था। और अकबर का मकबरा कहाँ पे है, तो अकबर का मकबरा आगरा के नज़दीक सिकंदरा में है। कहाँ पे है, सिकंदरा में है। अब सिकंदरा में है, ठीक, ये तो क्वेश्चन यही हो गया। और शुरू जो कराया था अकबर के मकबरे का निर्माण, वो अकबर ने खुद शुरू कराया था, लेकिन ख़त्म किसने कराया, जहांगीर ने कराया। आगे देखिए जहांगीर के ही क्वेश्चन, लाहौर की मस्जिद का निर्माण, लाहौर की मस्जिद का निर्माण किसने कराया, लाहौर की मस्जिद का निर्माण किसने कराया, तो जहांगीर ने कराया। कश्मीर में शालीमार बाग, कश्मीर में शालीमार बाग का निर्माण भी किसने कराया, जहांगीर ने करवाया था। हमने पहले ही बताया जहांगीर न्यायप्रिय शासक था, ये लोगों की समस्याओं पर पर्सनली ध्यान देता था, इसीलिए इसने न्याय की जंजीर की व्यवस्था करवाई थी। और जो जहांगीर का मकबरा है, आगे देखिए, जहांगीर का मकबरा ये लाहौर में है। जहांगीर का मकबरा कहाँ है, लाहौर में शाहदरा, शाहदरा नगर में, लाहौर में शाहदरा नगर के निकट स्थित है। ठीक है, और इसको बनवाया किसने था, इसको बनवाया था नूरजहां, नूरजहां, अभी बताया था ना नूरजहां, नूरजहां की माँ असमत बेगम ने गुलाब से इत्र बनाने की शुरुआत की थी। ऐसा लिखा गया है किसी बुक में, जहांगीर ने जो लिखी है तुझू की जहांगीरी, उसी में लिखा है कि नूरजहां की माँ असमत बेगम ने गुलाब से इत्र बनाने की शुरुआत की थी। बाकी नूरजहां का इतिहास तो कुछ अलग है, वो हम आपको नहीं बता सकते, उसका कोई लेना देना नहीं है। तो लाहौर में जहांगीर का मकबरा है, शाहजहां शाहदरा के पास में। इसको, इसका निर्माण कार्य किसने कराया था, नूरजहां ने करवाया था। आगे देखिए,